प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा सर्वप्रथम अपने परिवार से मिलती है, मुझे भी परिवार से मिलती है, और उसके पश्चात अपने दोस्त इष्ट मित्रों से मिलती है, उसके पश्चात अपने गुरुओं से मिलती है। इन सब को लेकर ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यदि सब हमारे सहयोगी हैं और सबका आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमारा विकास सुनिश्चित है। अगर हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे तो हमारे साथ दुआएं भी होंगी और विकास भी हमारे कदम चलेगा। बिल्कुल। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार कानून के क्षेत्र के एक दिग्गज, साथ ही जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किया, जिनका नाम है एडवोकेट मोहम्मद शब्बीर जी, और जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी है बार काउंसिल बुरहानपुर के। तो सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। जी शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे लीड लैब के मंच पर बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और आप इसी तरह से काम करते रहें जिससे कि यहाँ बुरहानपुर की जनता को भी कोई रास्ते और सीखने के मौके मिलते रहें। बिल्कुल सर। सर, वैसे तो बुरहानपुर में आपकी पहचान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की दुआएं हैं। फिर भी हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा परिचय है आपका। जी, मैं शब्बीर एडवोकेट हूँ। मेरे फादर का नाम फ़खरुद्दीन है। बचपन की शिक्षा मैंने एडलाबाद मुक्ताई नगर में प्राप्त की। उसके पश्चात मैं हकीमिया स्कूल में पढ़ाई की है और सेवादरण कॉलेज से BA LLB किया हूँ और पिछले 25 साल से एडवोकेसी कर रहा हूँ। 24/1/1999 में मेरा रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश में हुआ और तभी से मैं वकालत के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। सर, हम क्वेश्चन की शुरुआत आपके बचपन से, आपका इस तरीके से कानून के क्षेत्र में अपना नाम बनाना, जी, साथ ही बार काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बनना, यहाँ तक का जो सफ़र रहा है उसका एक छोटा सा रूप हमारे दर्शकों के लिए। जी, मेरा बचपन मैंने जैसा कि बताया, शिक्षा के लिए मैं मुक्ताई नगर में, मेरे फादर जो हैं तो एक टीचर थे, प्राइमरी स्कूल के टीचर का लड़का हूँ मैं। मेरे फादर प्राइमरी टीचर थे। उन्होंने मुझे मुक्ताई नगर में जहाँ वो पढ़ाते थे वहीं मुझे शिक्षा दिलाई। उसके पश्चात मैं 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हकीमिया मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। 12वीं से BA फाइनल तक सेवा सदन कॉलेज और LLB भी मैंने सेवा सदन कॉलेज में ही किया है, जहाँ पर मुझे मेरे शिक्षकों का बहुत सहयोग मिला और इन्हीं सहयोगों की मदद से आज मैं यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हो पाया हूँ। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरे टीचर्स की मेहनत है जो मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। सर, हमारा अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि आपने जैसे बताया कि आप एडलाबाद से पढ़े, फिर बुरहानपुर से पढ़े, फिर आपने BA करा, तो वकालत के क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ? जी, मैं ठेठ टीचर हूँ। मेरा वकालत से कोई लेना देना नहीं था। मैंने जब BA सेकंड ईयर में जब मैं था तो मेरे पास BA सेकंड ईयर के ही 25 स्टूडेंट थे। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, BA फाइनल में स्टैटिक्स पढ़ाता था, लेकिन BA फाइनल में मुझे स्टैटिक्स में सप्लीमेंट्री आ गई और सारे मेरे स्टूडेंट पास हो गए। उसके बाद मैं एकदम टूट गया। हमने रीचेकिंग कराया तो जिस पेपर में मुझे 75 में से 16 नंबर दिए गए थे, उस पेपर में मुझे 75 में से 65 नंबर दिए गए। तो उस कारण उस समय में मेरा पढ़ाई इस प्रकार के इस फील्ड में जाने से मन व्यथित हो गया। और फिर मुझे मेरे एक सर थे, वसंत सतारकर सर, उन्होंने कहा कि आपको LLB करना चाहिए और मैं LLB की तरफ मुड़ गया और फिर मैंने LLB की। परंतु LLB के बस समय में भी मैं कोचिंग क्लास चलाता रहा, शुभारंभ कोचिंग क्लास के नाम से। फिर 1999 में मेरा LLB मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके पश्चात 2-4 साल बाद में जब वकालत के अंदर ज़्यादा काम मिलने लगा तो मुझे मजबूरी में मेरी कोचिंग क्लास बंद करना पड़ी। बिल्कुल सर, मीन्स कि आप एक शिक्षक ही थे? जी, मैं जन्मजात शिक्षक हूँ, शिक्षक का पुत्र हूँ और शिक्षक ही हूँ। ये मैं
गलती से वकीलों के क्षेत्र में आ गया हूँ और ऊपर वाले का करम है कि यहाँ पर भी मैं कुछ कर पा रहा हूँ। बिल्कुल सर। सर लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली वो एडवोकेट हूँ, लेकिन आप उसमें भी अभी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है बार काउंसिल के, तो वो किस तरीके से आप वहाँ तक पहुँचे और क्या क्या चीज़ें की चुनौतियों आपको देखना पड़ी? क्या है, आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपकी तरक्की आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। मुझे जब मैं एडवोकेसी में आया तो वसंत सतारकर सर, खलील अहमद अंसारी साहब, मजीद वकील साहब, राजीव बन्नात वाला वकील साहब, NK पटेल साहब, ऐसे वकीलों ने मुझे बड़ी मदद की और मेरे सीनियर्स हैं ये, इन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया, जिस मार्गदर्शन के कारण मैंने मेहनत कर कर आज वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर पहुंचा हूं। पहले मैं इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट के पहले एक बार जॉइंट सेक्रेटरी रह चुका हूं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का, और एक बार कार्यकारिणी में वरिष्ठ सदस्य के रूप में भी मैं निर्वाचित होकर बार रूम के लिए काम कर चुका हूं। मेरा मकसद हमेशा अधिवक्ता संघ की भलाई के लिए है। इसके लिए हमेशा मैं, चाहे मैं किसी पोस्ट पर रहूं या ना रहूं, मेरे बुरहानपुर अधिवक्ता संघ की भलाई के लिए कार्य करता रहूँगा। बिल्कुल सर। सर एक और क्वेश्चन आपके कार्य क्षेत्र से जी। कि एक अच्छा वकील या एडवोकेट के अंदर क्या गुण होना चाहिए और किस टाइप का वकील होना चाहिए? अच्छा वकील और अच्छा एडवोकेट अपने कार्य के प्रति और अपने क्लाइंट के प्रति समर्पित होता है। अगर आप आपके क्लाइंट के प्रति समर्पित हैं और अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं, एडवोकेसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रारंभ से लेकर जीवन के अंतिम दिवस तक पढ़ाने पर मजबूर करती है, आपको पढ़ने पर मजबूर करती है। आप अगर स्टडी नहीं करेंगे तो समय के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं कानूनों में और सब व्यवस्थाओं में, उसमें आप आगे चल नहीं सकते। इसलिए अच्छे एडवोकेट के लिए यह आवश्यक है कि वो हमेशा स्टडी करता रहे और अपने क्लाइंट के और काम के प्रति समर्पित रहे। जो क्लाइंट के प्रति समर्पित है वो काम के प्रति जरूर समर्पित रहेगा। बिल्कुल सर। सर एक और क्वेश्चन हम लेंगे कि अगर कोई विद्यार्थी जो एडवोकेट बनना चाहता है जी, या इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसने किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए अपनी एजुकेशन लाइफ से? प्रारंभ से ही उसे थोड़ी सी सीरियसनेस और चंचलता का समन्वय लेकर चलना चाहिए और विधि के क्षेत्र के में उसको देखना चाहिए कि विधि का क्षेत्र में अपरंपार सफलताओं के रास्ते हैं। यदि वो उन रास्तों को देखेगा, उनकी स्टडी करेगा, तो अवश्य ही एडवोकेट बनने के लिए अग्रसर होगा। जी सर। सर एक और क्वेश्चन कि दूसरे प्रोफेशन और एडवोकेट जो है जी, वो दोनों प्रोफेशन में आपको क्या अंतर लगता है? दूसरे प्रोफेशन में आप एक दायरे में सीमित रहते हैं। एडवोकेसी जो है तो एक समुद्र है, आपके पास में इसमें सर्विसेज भी, कई सर्विसेज में जाने के भी चांसेस हैं और उसके बाद में आप आपके प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसमें आप जितनी मेहनत करोगे उतनी आपको सफलताएं मिलेंगी। इसमें किसी एक स्थान पर जाकर आप किसी एक फील्ड में जाकर रुक नहीं जाते। आपके पास जहाँ एक और जुडिशरी में जाने का रास्ता है, जहाँ एक और बड़ी बड़ी कंपनियों में लीगल एडवाइज़र के रूप में जाने का रास्ता है, जहाँ एक और पुलिस के बड़ी अधिकारी बनने के लिए LLB के फ़ायदे मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें भी आपको अच्छी प्रैक्टिस के लिए अपरंपार सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिल्कुल सर। सर एक संदेश हमारे देश के युवाओं को क्या देना चाहेंगे? देश के युवाओं को यही संदेश है कि हमारी सफलता की कुंजी केवल और केवल संघर्ष में है। मैं एक प्राइमरी टीचर का लड़का हूँ। मेरी जो शिक्षा दीक्षा है, मैंने आपको बताया, कोई बोर्ड कॉन्वेंट स्कूल में नहीं हुई, परंतु मेहनत, बुजुर्गों का आशीर्वाद और बड़ों की दुआओं के कारण आज मैं इस स्थान पर जो भी हूँ वो पहुँच पाया हूँ और उसके पीछे केवल और केवल संघर्ष और मेहनत ही है। होता यह है कि प्रारंभिक शिक्षा जो होती है उसमें चंचलता रहती है, किशोर अवस्था रहती है। 10वीं कक्षा तक बच्चा थोड़ा चंचल रहता है, नहीं कर पाता, कम करता है, लेकिन 10वीं के बाद में 5 साल जो रहते हैं वो उसके जीवन के बदलाव के वर्ष रहते हैं
उन 5 साल में आप जिस प्रकार की व्यवस्था करोगे, जिस प्रकार की मेहनत करोगे, उसका आपका पूरा जीवन वैसा गुजरेगा। अगर आपने ये 5 साल मेहनत किए तो पूरे जीवन आपको ऐश करना है। तो 10 के बाद के 5 सालों में बहुत अच्छे से मेहनत करना चाहिए और वही मेहनत आपके पूरे जीवन को निर्धारित करती है। बिल्कुल सर। सर एक और क्वेश्चन कि आपका जो ये सफ़र रहा, जी सर। कहीं ना कहीं वकालत एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है और आपने कई चुनौतियों का सामना किया होगा, लेकिन कोई एक चुनौती जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जिसको देखकर आप हताश भी हुए लेकिन उसका सामना कर कर आप अपने सफलतम पथ पर निरंतर हैं। ऐसी वकालत में अनेक बार चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन कोई ऐसी विशेष चुनौती कभी भी नहीं हो सकती जब आपके पास में संघर्ष या आप स्टडी करने को तैयार हैं। उसके पश्चात कई बार ऐसी चुनौतियाँ आई तो इन चुनौतियों में मुझे मेरे सीनियर्स ने मदद कर कर उन चुनौतियों से उबरने के रास्ते दिखाए। तो मेरा कहना यही है कि कोई चुनौती नहीं है, संघर्ष के आगे सफलता ही सफलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आपको ये जिस तरीके से एक्टिवली आप कार्य करते हैं उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मुझे प्रेरणा, प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा सर्वप्रथम अपने परिवार से मिलती है, मुझे भी परिवार से मिलती है, और उसके पश्चात अपने दोस्त इष्ट मित्रों से मिलती है, उसके पश्चात अपने गुरुओं से मिलती है। इन सब को लेकर ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यदि सब हमारे सहयोगी हैं और सबका आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमारा विकास सुनिश्चित है। अगर हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे तो हमारे साथ दुआएं भी होंगी और विकास भी हमारे कदम चलेगा। बिल्कुल सर। सर आपकी जो ये सफलता है उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरी सफलता का श्रेय मेरे माँ बाप, मेरे परिवार के लोग, मेरे इष्ट मित्र, मेरे गुरुजन, जिन्होंने मुझे स्कूल से, कॉलेज से और वकालत के क्षेत्र में भी सहायता प्रदान की, उन सबको देना चाहूँगा। उनके अभाव में मैं किसी भी प्रकार का कोई स्थिति मेरी नहीं थी। बिल्कुल सर। सर आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? लीड लैब एक नया एक नई चीज़ अपने बुरहानपुर में लाए हैं और इसके कारण हमारे बुरहानपुर के युवाओं को और बच्चों को, किशोरों को सीखने के लिए और आगे की ओर अग्रसर होने के लिए बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। आप हमारे जैसे लोगों को, छोटे या बड़े लोगों को बुलवा कर इस प्रकार के मोटिवेशन के प्रोग्राम देते रहेंगे तो बुरहानपुर और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। सर हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपने युवाओं को एक मैसेज दिया अपने साक्षात्कार के दौरान कि 10वीं से लेकर 5 साल तक अगर वो मेहनत करते हैं तो वो अपने जीवन में सफल होंगे, तो इस साक्षात्कार को देखने के बाद ऐसे युवा स्वाभाविक वो कहीं ना कहीं मेहनत करेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरी सफलता का श्रेय मेरे माँ बाप, मेरे परिवार के लोग, मेरे इष्ट मित्र, मेरे गुरुजन, जिन्होंने मुझे स्कूल से, कॉलेज से और वकालत के क्षेत्र में भी सहायता प्रदान की, उन सबको देना चाहूँगा। उनके अभाव में मैं किसी भी प्रकार का कोई स्थिति मेरी नहीं थी। बिल्कुल सर। सर आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? लीड लैब एक नया एक नई चीज़ अपने बुरहानपुर में लाए हैं और इसके कारण हमारे बुरहानपुर के युवाओं को और बच्चों को, किशोरों को सीखने के लिए और आगे की ओर अग्रसर होने के लिए बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। आप हमारे जैसे लोगों को, छोटे या बड़े लोगों को बुलवा कर इस प्रकार के मोटिवेशन के प्रोग्राम देते रहेंगे तो बुरहानपुर और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। सर हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपने युवाओं को एक मैसेज दिया अपने साक्षात्कार के दौरान कि 10वीं से लेकर 5 साल तक अगर वो मेहनत करते हैं तो वो अपने जीवन में सफल होंगे, तो इस साक्षात्कार को देखने के बाद ऐसे युवा स्वाभाविक वो कहीं ना कहीं मेहनत करेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।